कर्तव्य ध्वनि द्वारा आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान भीमसेन जी मोहन साहब का आप बढ़ाए अपने व्यस्त समय में कुछ समय निकाला और निरंतर 30 से 25 दिन तो आपका यात्रा में रहता है। उन्हीं यात्राओं से आज एक यात्रा आदरणीय बोले श्री महाराज की बोले श्री महाराज की कुछ बात नरेंद्र जी ठाकरा द्वारा जो सामूहिक विवाह किया जा रहा है 15 जोड़ों का, उसमें पधारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगदीश जी भाई साहब, भारतीय श्रमकार संघ के अध्यक्ष श्रीमान दुलेश जी कड़े साहब, त्रिलोक जी कड़े साहब, नितेश जी चालू, उन्होंने अभी 30 तारीख को बहुत जोरदार प्रोग्राम किया, उसकी बहुत बहुत बधाई। और सभी पधारे हुए श्रेष्ठ समाज बंधुओं, नाम दो काफी जनों का नाम जानता हूँ मगर टाइम बहुत बड़ा है, इसलिए सम्मानित सभी समाज बंधु माताएं बहनें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पहले तो सामूहिक विवाह और 15 जोड़ों को कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहे और वे अपने जीवन में सफल रहे और उनका दाम्पत्य जीवन सफल रहे, इसकी शुभकामना करता हूँ। सामूहिक विवाह एक बहुत ही अच्छा प्रचलन है जो हमारे समाज में कई जगह कई प्रदेशों में किया जाता है, ज़्यादातर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ज़्यादातर किया जाता है। सामूहिक विवाह सबसे ज़्यादा राजस्थान प्रदेश में किया जाता है। सामूहिक विवाह में अच्छे सामूहिक विवाह जो अभी अजमेर धाम में भी हुआ था, जो श्यामजी पटारिया और जसनगर वाले हमारे बेटी ने और सभी ने मिलकर, जिसमें प्रभु दयाल जी जो अजमेर धाम के अध्यक्ष हैं विराजमान है, बहुत ही जोरदार सामूहिक विवाह होता और ये भी आज का कार्यक्रम भी बहुत जोरदार है। इसके लिए आयोजन करता नरेंद्र ठाकरा और सरकार सेतु परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन मैं आपसे निवेदन करूंगा पुष्कर के लिए कि पुष्कर का भवन अखिल भारतीय स्तर का एक सचिवालय बन रहा है। वो कोई धर्मशाला नहीं है जहाँ से अखिल भारतीय मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का संचालन हम करना चाहते हैं और एक ही संगठन के नीचे सभी पूरे मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज को हम लाना चाहते हैं। ऑनलाइन कंप्यूटराइज करके हम वहाँ पर वो ऑफिस बनाना चाहते हैं जहाँ से संचालन हो और पूरे देश में सभी प्रदेशों के, सभी जिलों के, सभी तहसीलों के संगठन एक ही झंडे तले आए। इस प्रकार की भावना को लेकर भवरलाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, उन्होंने ये भावना रखी थी। कोरोना के कारण 2 साल पहले हमारे से वो विदा हो गए। उनका स्वप्न आप सभी को हम साथ मिलकर हमें वो पूरा करना है। 42 रूम, हॉल, किचन सब करीब करीब बनते रन काम होकर तैयार है, फिनिश काम चालू है। शीघ्र ही 3-4 महीनों में उसका उद्घाटन समारोह करेंगे और एक बड़ी बिल्डिंग और बनेगी जिसमें 54 रूम बनेंगे। इस प्रकार से वो सारी 4 बीघा जगह है पुष्कर में और मेला स्थल के बिल्कुल सामने मेन हाट पे है पुष्कर के, बहुत ही जोरदार भवन बनेगा। आप सभी का इसमें सहयोग अपेक्षित है, आप इसमें सहयोग करें और ये शीघ्र शुरू होने वाला है। आपका इसमें सहयोग बहुत जरूरी है। हमारा जो भवरलाल जी का सपना था, जो हमारा समाज का काम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए वो संगठन के स्तर पर हम वहाँ वो भवन बना रहे हैं और उसका संचालन शीघ्र शुरू करेंगे। आप सभी उसमें बहुत बहुत सहयोग करें और आपसे हम कामना करते हैं कि जिस प्रकार से जयपुर में शिक्षा सदन बनकर तैयार हुआ, उसी प्रकार का वो सामाजिक सचिवालय जो पुष्कर में बनेगा, उसमें आपका सहयोग रहे। शिक्षा के क्षेत्र में अभी जगदीश जी ने बात की, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे समाज बंधु आगे बहुत बढ़ रहे हैं। हम तो एक ही बात करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम लड़का और लड़की ग्रेजुएशन करें और आजकल लड़कियां बहुत पढ़ रही है, लड़के कम पढ़ रहे हैं, बराबर के लड़के मिल नहीं रहे। तो मेरा सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कम से कम बच्चों को ग्रेजुएशन कराएं, जिससे कि वो अपना धंधा न करके दूसरा धंधा भी करे। तो पढ़े लिखे होंगे तो ही दूसरा धंधा कर सकेंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पहले 10वीं पास 8वीं पास करके
इसलिए मेरा निवेदन है सभी समाज बंधुओं से, राष्ट्रीय लेवल पे निवेदन है कि प्री वेडिंग अपने समाज में बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग हाथ खड़े करके तो मेरा यह निवेदन रहेगा। और आप बच्चों को खूब पढ़ाइए। राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, मैं 6 बार पास कर रहा हूं, कस्टडी कमेटी का वाइस चेयरमैन रहा हूं, तो मेरा निवेदन रहता है आप किसी भी पार्टी में हो, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ो, आप वहां कार्यकर्ता बनो, कार्यकर्ता बन के पदाधिकारी बनो। अपना रोजगार मिलता है, बहुत धंधा हो रहा है, क्यों कि बंगाली पूरे फंस गए हैं, वो काम करते हैं और हम उनके भरोसे रहते हैं। हम तो शेयर बन गए, हम 2-3% खाते हैं, वो हमारे 5% खाते हैं। घर में एक बच्चे को बंगाली काम सिखाओ, बहुत जरूरी है, बंगाली सब बात करेंगे। मेरा निवेदन है, ज्यादा समय नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने विचार प्रकट किए। मैं बड़े आदर बड़े सम्मान के साथ एक ऐसे व्यक्ति से आपसे परिचय करवाना चाहूँगा, हालांकि आप सबसे परिचित हैं। रोया समाज ऐसे उद्घोषण से समाज को जागृत करने वाले श्रीमान गुरुचंद कड़े साहब यहाँ उपस्थित हैं। भारतीय स्वरोजगार संघ के अध्यक्ष श्रीमान गुरुचंद कड़े साहब, भारतीय स्वरोजगार संघ। हम बातें करते हैं लेकिन कागजी विवाद हम सरकार से बहुत कम करते हैं, जिससे हमें सरकार से जो मिलने वाली योजनाएं हम उसका लाभ नहीं पाने पाते। मैं मनीष जी ठाकुर से अनुरोध करता हूँ श्रीमान गुरुचंद जी कड़े साहब का स्वागत करने के लिए। श्रीमान गुरुचंद जी कड़े साहब मूल रूप से करने रहने वाले हैं, फिर अपने व्यापार स्थापित किया, वर्तमान में ये हम सुनेंगे, स्वागत के बाद सुनेंगे और संक्षेप में सुनेंगे और उसके बाद हम सभी फिर बॉम्बे से श्रीमान अजय प्रसाद जी बता रहे हैं और आभार और वाणी में संक्षेप में आशीर्वाद देने के लिए श्रीमान गुरुचंद जी कड़े साहब से अनुरोध। गंभीर है और हमारे पूर्वजों ने जो व्यथा प्रकट की है वास्तव में सोचनीय है। मिट्टी जाती जात ने सुनी, समझ सके तो संभाल ले सुनी। इस दर्द को समझिए। हमारे पूर्वजों की बातों को दोहराने कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं 2-3 बातें शुरुआत में बोल करके थोड़ा सा भूलूंगा। आप लोगों से निवेदन है कि जो कौम सरकार से अधिकार या कुछ भी प्राप्ति करने में असमर्थ रह जाती है वो कमजोर रहता है। जो कौम सरकार से कुछ अपनी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाती वो कमजोर रह जाती है। हमारे कुछ वरिष्ठ आने वाले थे, हमने रिको में जमीन की एप्लीकेशन लगा रखी है और हमने बड़ी मजबूती से बात रखी है कि हमें मेगा पोस्टर चाहिए। लेकिन क्या है कि वो ग्राफ कहीं न कहीं आ जाता है, राजनीतिक शक्तियों को या तो ढूंढ चाहिए या पैसा चाहिए। और जीने की देखिए 2 महत्वपूर्ण दिशाएं हैं, विधाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ, आपकी जिंदगी में काम आएगी। मनुष्य या तो हाथ से कमा सकता है या ब्रेन से। मनुष्य या तो ब्रेन से आगे बढ़ सकता है या अपने कर्मों के द्वारा। और ब्रेन बहुत भारी होता है, ब्रेन से कईयों के हाथ चलवा सकता है और हाथ तो यानी वो ईश्वर ने दिए। अपनी बौद्धिकता को कहीं न कहीं समायोजित करिए, एडजस्ट करिए और जाके बौद्धिकता से आपको सदियों शोषित करके आई है। आपको किसने रोका? किसी भी समाज के लिए देखिए, मैं छोटी बात बोलूंगा, ये ब्राह्मण है, हमारे बौद्धिकता, ये क्षत्रिय, साहस, धर्म, ये वैश्य है और पावदेव शूद्र है। इसकी महत्ता को समझिए। मैंने कई बार बच्चों को कहा, सरकारी अधिकारियों को कहा, एक लाइन में कहा है कि देश को दौड़ाना है तो पाव को मजबूत करना पड़ेगा। इसमें सारी बात बोली है मैंने एक लाइन में कि देश को दौड़ाना है तो पाव को मजबूत करना पड़ेगा। मेरा एक निवेदन है कि एक तो सामाजिक आचार संहिता का निर्माण हो, अनावश्यक दिखावेबाजी, अनावश्यक शोषणबाजी, अनावश्यक खर्चों को रोक लग करके उस संपत्ति को, उस धन को हम उच्च शिक्षा में समाहित करें। देखिए, आज 10-12 तक की हायर सेकेंडरी की शिक्षा भविष्य निर्माण नहीं कर पाएगी। इस बात
ये एक औपचारिक शिक्षा है। दूसरी बात रिश्ते नाते की आई, मेरा निवेदन है कि कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र को या बड़ा लड़का स्वयं पिता की पारिवारिक कठिनाई के चलते भी व्यापारिक दिशा में भटक जाता है। तीसरा होता है कि अपने माहौल में भी कहीं से भटक जाता है जहाँ पर उसको नहीं भटकना चाहिए, भटक जाता है। मैं मानता हूँ फिर बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेरा खाली एक ही इस बारे में निवेदन है कि उच्च शिक्षा के लिए हमारे जितनी भी अर्थ संपन्नता एक एक बच्चे के समाज को जो मेधावी है, जिसमें जरा भी योग्यता दिखती हो, उसको गोद ले ले, उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए उसको पहले मजबूती दे ले। आज कई बार हम देखते हैं कि फलाना पदाधिकारी कोई काम नहीं करता, फलाना अधिकारी कोई काम नहीं करता। भाई हमारी राजनीति पीठ कितनी मजबूत है। आज यदि छोटी सी बात है कि आपके सामने में आप कुछ साल पहले घटना में याद करिएगा कि वकील जो समुदाय था उन्होंने राज्य सरकार से कुछ मांग रखी, उसकी पूर्ति राज्य सरकार नहीं की तो मारपीट करते थे। उस समय हमारे कमिश्नर भी सुनी थे, उनके साथ एक दुर्घटना हुई, ये बहुत वाक्य याद रखने लायक है। अब क्या हुआ कि चूंकि वो कमिश्नर थे और वकीलों ने विधानसभा घेरने का प्लान बनाया, उन्होंने धारा 144 चला दी। अब 144 टूट जाती तो सस्पेंड हो जाते, 144 तो कायम कर दिया तो थोड़ी बहुत झड़प हो गई वकीलों से। स्वयं संज्ञान लेते हुए यहाँ के चीफ जस्टिस राजस्थान ने उनको एपीओ कर दिया। इसलिए कर दिया कि उनके पीछे राजनीतिक पीठ नहीं थी। इस बात को समझिए, जब तक हम राजनीतिक शक्ति और याद रखेगा, जिस एक भी नदी से राजनीति में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा। विभीषण को सत्ता बिना मिली थी, लेकिन उसके लिए उसका आचरण आज भी कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है। लंका उसको बिना मेहनत मिली थी, लेकिन हो सकता है विभीषण अपने नाम से लंका ले ले, उसके वंशजों को नहीं मिलेगा। ये बातें बहुत गहरी है, इसको समझिएगा। तो अपने आप को जो लड़ना जानता है वो टिकना भी जानता है, वो जो मरना जानता है वो दिखना भी जानता है। जो दिखता है वही टिकता है, जो दिखता है वही टिकता है। ये छोटी छोटी बातें इसको याद रखिएगा। हम अपने आप को दिखाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं, बड़ी कमजोरी है हमारी, दिखाना सीखिए। और जो सजाना जानता है वो अपनी कीमत को वसूलना भी जानता है। ये बहुत गहरी बात है। एक ज्वेलरी होलसेल में बिकती है, उसका स्पॉट कुछ और होता है, उसका बर्तन कुछ और होता है, लेकिन जब वो शोकेस में लग जाती है तो अपने आप में लग्जरी बन जाती है, अपने आकर्षण बन जाती है। और मजे की बात है हमको वो कौन है कि कागज को काला पिला करके करोड़ की आर्ट के नाम पर बेच दिया जाता है और ज्वेलरी ग्राम पर बिकती है। हम सब्जी बेच रहे हैं ज्वेलरी। सोचिएगा, जाइएगा, अपनी कीमत को बढ़ा सकते हैं, अपनी कीमत को पहचानिएगा। हाथ की कला, मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा, इन्होंने समझ किया है, लेकिन हाथ की वो कला हमारे से बहुत दूर जा चुकी है। हमारी बहुत सी गलतियां, कुछ परिस्थितियां, कुछ ऐसे हालात हैं कि हमारे हाथ से पढ़ाई का धंधा बहुत जा चुका है। हम रिवर्स गियर नहीं लगा सकते, हमारी स्थिति नहीं रहेगी क्योंकि हमारा एनवायरमेंट चेंज हो चुका है। हम उसमें कुछ अनोखा बन गए। मैं भारत सरकार को कहा करता हूँ कि ये मशीनी प्रोडक्शन में आप कभी चीज को नहीं जीत सकते। आपको हस्तकला को माहिर करना पड़ेगा, हस्तकला को जोड़ना पड़ेगा। मैं भारत सरकार से कहा करता हूँ कि हम मुद्रा लोन की सीमा हर संगठन को कहता हूँ कि मुद्रा लोन की सीमा के अंदर में मेटल टू मेटल लोन की मांग करिए। मेटल टू मेटल लोन बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया ये अमेरिका के बैंक है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकों को बड़ी मात्रा में देती है। मैंने कहा मेटल टू मेटल लोन 10 लाख की सीमा दीजिए भाई, आप 180 ग्राम सोना दीजिए, वो व्यक्ति कुछ कर पाएगा। ये चीजें कहीं नहीं, क्योंकि हम कहीं दिख नहीं रहे, हमारी मजबूती कहीं नहीं है, हम बिखरे हुए, हम आत्म प्रदर्शन में लगे हुए हैं। भीड़ों से परिवर्तन नहीं होता, कर्मों से परिवर्तन होता है। भीड़ों से कोई परिवर्तन नहीं होता। कर्म को मजबूत करिए। गुरु का दिया आशीर्वाद है कि आज तक तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी मिले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा ज़्यादा, बहुत ऊंची लेवल पर संयोग होता जाने का। एमएसएलई का आपका जो सेक्रेटरी है बीडी सोयल, आप अपनी मांग रखिए, अपने मेगा क्लस्टर की मांग रखिए, मैं आपका सहयोग करूंगा, मैं चलूंगा। ये अपनी कुछ बातें हैं।
रखिए भाई, अधिकारों को वास्तविक मंच पर रखिए। इन मीटिंगों से कुछ नहीं हासिल होगा, समाज को यथार्थ कुछ देना है तो देखिए बड़ापन की बातों से कुछ नहीं होगा। एक सबसे बड़ी बात है आज हो रहा है बहुत बड़ा ये मेरा एक निवेदन है सबसे कि किसी भी जोड़े को स्थापित करने से पहले का रमाकांत जी ने एक अच्छा सुझाव दिया था और इस आयोजन को सफल करने में रमाकांत जी की एक बेहतरीन भूमिका भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि किसी भी जोड़े को स्थापित करने से पहले, उनके बड़े सूत्र में बांधने से पहले रोजगार से जोड़िए। आज के दिन में कई तरह की ऐसी चीजें हैं। आईए जीजे नाम की एक संस्था है, जीजेपीसीटी है, जो तकनीकी ट्रेनिंग देती है, स्वर्णकार शब्द को मिटाने में लगी है तकनीकी शिक्षा के नाम पर। मैंने लड़ाई लड़ी है साहब, खाली में शब्द लिखा गया था नेशनल जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा बनाई जा चुकी है, उसमें सदस्यता अभियान बहुत तेजी से चालू है। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। मैं कई बार बोल चुका हूँ। अब लगी बात ये कि उसमें मैंने लिखवा के छोड़ा है कि घूस देखिए, क्योंकि जो फंड का आवाज देता है वो फंड का होता है। आप इस बात को बोलना चाहते हैं, कारीगर सबको यहाँ पे पर्याप्त नहीं होता। एक लकड़ी का काम करने वाला खाती कहलाता है, लोहे का काम करने वाला लोहार कहलाता है, उसी तरह से फंड का आवाज देने वाला फंड का कहलाता है। ईश्वर के दया से देख लीजिए आप उस दिन में ये दो शब्द जो मैंने इसमें शब्द तो सारे आगे प्लेसेस मेटल के देते हैं, सारे आगे प्लेटिनम देती है, गोल्ड देती है, सिल्वर देती है। इसका हमारी कौम कहीं से भी आगे बढ़े तो सही, भाई लिखे तो सही, तो अपने आप को दिखाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मैं हो सकता है समाज में अपने अलग शरीर रखता हूँ कि हमें थोड़ा थोड़ा दूर थोड़ा गुस्से वाला हूँ, लेकिन यही नहीं मैं सरकार के सामने भी वही चरित्र हूँ, आपके सामने मैं चेहरे पर चेहरा लगा के नहीं जीता, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। नेशनल जनरल काउंसिल की मैं कई मित्रों को उसकी पोस्ट डाली है, समय रहते याद रखिएगा। आपको बहुत गहरी बात बताता हूँ जो आज तक सपनों में चल रही थी। नीति आयोग ने 60 लाख स्वर्णकारों की संख्या बताई है। 60 लाख स्वर्णकार माने 4 से गुना बढ़ी है, 2.5 करोड़ की कुल संख्या है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, जिस भाई की इच्छा हो, जिस दिन इच्छा हो मैं नीति आयोग की रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। इस बात को समझ लीजिएगा। 60 लाख की संख्या को इन्होंने क्या किया है, क्योंकि चतुर है तो है भाई, इनकी बौद्धिकता हमसे ज्यादा है, निश्चित रूप से हमको कमजोर कर सकते हैं, इनकी ताकत है, वो जगह में है। प्रशासन में उभरे पड़े, शासन में उभरे पड़े, तुम आगे लोग जानते हैं, लेकिन संख्या में तो आप ज्यादा है, आप ज्यादा से ज्यादा निर्भर तो बनिए। अरे कहीं अपना जमीन को मजबूत करिए भाई, आप कहीं अपनी यूनिवर्सिटी ले करके अपनी जमीन से निकलेगा ना हम सबर से निकलेगा, तो हमारे पाँव में तुम हमारे पाँव का परमिशन निकलेगा। हमें अपना काम स्वयं करना होगा, हमारी पहचान समाज में स्वयं बनानी पड़ेगी, स्वयं अस्तित्व बनाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा समाज के लेवल पर राजनीतिक दृष्टि से, समाज दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आवश्यक होगा। मेरे यादव बड़े समान साहब अयोध्या प्रसाद जी से बुलाना चाहूँगा। अयोध्या प्रसाद जी का स्वागत करेंगे श्रीमान रमाकांत जी जोड़ी जी। रमाकांत जी जोड़ी जी स्वागत करेंगे श्रीमान अयोध्या प्रसाद श्रेष्ठ। अयोध्या प्रसाद से बनारस के हैं, काशी के रहने वाले हैं और काशी को नहीं बोलने में रहकर स्वर्ण नाम को आमा करने वाले श्रीमान अयोध्या प्रसाद जी। साथ में अयोध्या नाम जोड़ा है, काशी और अयोध्या अगर दोनों बाहुला है तो भारत और भारतीय का हिंदुत्व के लिए नई पहचान हमारे पूरे विश्व में ऐसे श्रीमान अयोध्या प्रसाद जी से यहाँ बता रहे हैं। आपका स्वागत श्रीमान रमाकांत जोड़ी, स्वर्णकार नेक्स्ट स्वर्णकार ट्रस्ट के अध्यक्ष और इस समिति के इस आयोजन के प्रमुख मार्गदर्शक। स्वागत करें श्रीमान रमाकांत जोड़ी जी, श्रीमान अयोध्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी तरह विजय सिंह वर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। विजय सिंह वर्मा जी 60 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में है, टोटल स्वर्ण सिंह के जमाने के साथ में रह चुके हैं। अजीत सिंह जी हो, कई प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्री साथ में आप रहे हैं, कई आयोजन में आप सभी होते हैं, कई आयोजन में आप कार्य करते हैं। उत्तर भारतीय स्वर्णकार संघ संरक्षण है और आज 76 वर्ष की उम्र में इतनी तीव्र गति से मैं समझता हूँ कि हमारे युवा भी सरस्वती की देश है। 4 वर्ष से बोलते योग अभ्यास कर रहे हैं श्रीमान विजय सिंह जी का नाम विजय है, उनका स्वागत श्रीमान नरेंद्र सिंह ठाकरा साहब करेंगे और रामकांत से रामकांत
शक्ति भी है, उनका भी सम्मान होगा। उनको ये जो पहले तो मैं सभी 15 लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे इस कार्यक्रम में उन्होंने सहयोग किया है। इस तरह से उनको सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है तो उनका जीवन सफल हो और अपनी लाइफ में उन्नति करते रहे। उनको मैं प्रार्थना करता हूँ तो उनको रहे और व्यक्ति भी उनको विशेष कृपा करें। आज हमारा समाज देश में जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या का बहुत छोटे बहुत कम प्रतिशत है और कम प्रतिशत होने के कारण हम लोगों को आगे परिश्रम करना चाहिए ताकि देश में अपना प्रतिनिधित्व हो। लेकिन कल्पना ऐसी है कि जहाँ जहाँ भी मैं देखता हूँ सारे देश में छोटे संस्थाएं खुली और वो संस्थाएं अलग अलग है और अलग अलग प्रकार की नहीं है। तो इसीलिए हमारा शक्ति हमारे को कमजोर नहीं है, हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ मैं जब तक मंच पर बोलता हूँ पहले ही बात बोलता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं एकत्रित हों, संघों शक्ति प्रबल हुए, एक उम्मीद पर एक शक्ति आदमी को बोलेगा उनकी होगी उन्हीं को पाएगा। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग एक एक संस्था है क्षत्रिय माहौल सब अलग अलग सभी एक मिनट पर आए सबके नीचे आकर के कार्य करें। तो इस कार्य के लिए हमारे डॉक्टर प्रकाश जी के एक प्रश्न क्या है, मैं सोचता हूँ कि अगर सारे देश में 2-3 और लोग जाए तो चारों दिशाओं में अगर ऐसा कार्य हो तो अपना समाज बहुत बना सकता है। ये इतनी कम उम्र में इन्होंने समाज को एक सूत्र में बांधा है। मेरा नाम भी अपनी पत्रकार है सेतु, बड़ा ये नाम है कि सेतु अर्थात जोड़ने का काम इनका है। एक बार सहाय नहीं कम उम्र में इन्होंने इतना परिश्रम किया है। जहाँ भी कोई कार्य हो रहा है सारे देश में पूरे देश में 24 घंटे के इंफॉर्मेशन के ऊपर दिल्ली में हो, केरला में हो, किधर भी हो, अपना कार्य करते हुए भी अपना कार्य को कम समय में करके और समाज के कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे कुछ और प्रकाश मिले आपको, तो इसलिए प्रकाश के लिए आइए एक बार हो जाए। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरा कहना यही है कि अपने जितना समाज है सारे समाज को अपना परिवार समझे, अपना परिवार समझे। तो कैसे कर सकते हैं अगर सक्षम व्यक्ति हैं, सक्षम बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ आपने बहुत सुंदर बातें समाज के बताई आपने। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि हम आदरणीय आप जितने भी हैं पूरी बैठ जाए और समाज को मिलते हैं जो बातें प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है। हम बोलने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए आए हैं और आज इस आयोजन में थोड़ी देर बाद में आगे होंगी जादूगर आगे होंगी। वह जादूगर हमारे साथ खड़े थे, मेरा जादूगर लोगों से बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। ऐसे जादूगर जी यहाँ पर जयपुर में अच्छे जादूगर जी है, आगे सोनी जी जादूगर जी है, हमारे अच्छे मित्र हैं। उनको कला देखेंगे हम लोग थोड़ी देर बाद में। जी साहब ये छोटे साहब आ रहे हैं, ये छोटे साहब आ चुके हैं और इस मीटिंग होटल में प्रवेश कर रहे हैं। हम उनको सुनेंगे, उनका स्वागत करेंगे। उसके पहले हमारे डॉक्टर मनोज सोनी जी आज 10 साहब उपस्थित हैं। डॉक्टर मनोज सोनी जी, रामाता के सोनी जी 10 साहब यहाँ उपस्थित हैं। नगर रहने वाले भिखारी में पहुंच चुके श्रीमान रामाता सोनी साहब 10 साहब रामाता सोनी आपका स्वागत करेंगे। आप कांग्रेस सोनी भिखारी में पदस्थापित है, न्यायाधीश है, न्याय देता है। 10 साहब है, उनका स्वागत करें। प्रकाश विषय विभाग नागौर के अध्यक्ष हैं, अभियंता है और वरिष्ठ समाज सेवी कार्यकर्ता है। उस आयोजन में बहुत बड़ा श्रम है। पिछले 5 दिन से छुट्टी लेकर इस आयोजन को सफल करने में लगे हैं। और धन्यवाद रामाता जी सोनी साहब का।
इस आयोजन की ऐसी कई विशेषताएं हैं जिनका वर्णन हम आगे करेंगे। रामकिशोर जी दराड़े साहब है जो कई आयोजन कर चुके हैं, उनका स्वागत करेंगे। श्रीमान रामकिशोर जी दराड़े साहब ने मंत्र बताया। रामकिशोर जी साहब मंत्र बताया, आपका स्वागत करेंगे। श्रीमान राकेश संघ, दीपक जी संघ और विक्रम संघ के पास आ जाए। रामकिशोर जी दराड़े जी बहुत अच्छे समाज सेवी, कई आयोजन, कई सामूहिक संगठन को आयोजन बहुत सफलता प्राप्त कर चुके हैं। रामकिशोर जी दराड़े जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान राकेश संघ, अनुरोध करता हूँ श्रीमान इंद्र सिंह जी कुदरत साहब से, आश्रय जी आप मंत्र बताएं। श्रीमान इंद्र सिंह जी कुदरत जी श्री गुरु नाम प्रसिद्ध है, आपके पिताजी पदम से अवार्ड है हमारा, जो पगड़ी से सरदार जी लगते हैं, एक नए क्षत्रिय आश्रय पुत्र है और शिव गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। और आज भी कला के रूप में जैसे गुरु साहब आप यात्रा करते हैं, शिव गुरु का स्वागत श्रीमान जैसे संघ द्वारा। श्रीमान वल्लभ जी भाई साहब, श्रीमान वल्लभ जी भाई साहब का स्वागत करेंगे। श्रीमान राजेश कौशल है, आपका स्वागत करेंगे। राजेश कौशल साहब आपका स्वागत गुरु के तौर से करेंगे। राजेश कौशल का स्वागत समिति के प्रमुख व्यक्ति हुए नेताओं के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं और उनके साथ में समाज को लाभान्वित करने का प्रयास करें। श्रीमान ओमप्रकाश बांगला जी, राजेंद्र जी कौशल जी का स्वागत करने से दीपक जी संघ करेंगे और विजय जी ओमप्रकाश जी बांगला जी स्वागत करेंगे। रवि जी यहाँ पर पत्रकार भी पत्रकार उपस्थित है, करें साहब यहाँ है, करें साहब यहाँ है, मेरे जोड़ा पत्रकार भी हैं, सचिव भी हैं, इसके अलावा और जितने पत्रकार, श्रीमती मनीष जी रावल की पत्नी, श्रीमती कोमल जी, डॉक्टर रश्मि स्वामी जी स्वागत करेंगे। डॉक्टर अनुपमा स्वामी का अर्थमा जी, इसे राजस्थान इसे एसए इंटरनेशनल के साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जुड़ी भी है। सोशल वर्कर है, यूएस डॉक्टर है, आपके यहाँ पर क्लिनिक है, सोशल वर्कर है। स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर रश्मि स्वामी, डॉक्टर अनुपमा स्वामी जी का। और धन्यवाद अनुपमा जी ने आज कन्या का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद से मैं चाहूँगा आप
के साथ में इस आयोजन में भी आनंद लेते रहेंगे। डॉक्टर देवलाल जी स्वर्णकार साहब यहाँ उपस्थित हैं। डीएस स्वर्णकार जी जो उदयपुर से हैं, सूरत में आप कार्यरत थे, जीएसटी से निवृत्त हुए हैं। आप इस आयोजन के यजमान श्रीमान नरेश जी सोनी साहब के कुछ शब्द बोलना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि जो भी वक्त आने वाले संक्षेप में शॉर्ट एंड स्वीट अपने शब्दों पर प्रकट करें ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को सुन सकें। श्रीमान डीएस स्वर्णकार जी। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जी विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए पदाधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं के संस्थापक सदस्य, स्वर्णकार सेतु के संपादक आदरणीय श्री प्रकाश जी एवं एक महान समाजसेवी आदरणीय श्री नरेश जी ठाकरान। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि स्वर्णकार सेतु के तत्वाधान में एक सामूहिक विवाह का संचालन हो रहा है। बहुत ही एक आइडियल कंसेप्ट है और हम इसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। चूंकि समय की एक मर्यादा है, उसके बाद तो लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन हमारे भारत में जिन छात्र छात्राओं के माता पिता की आर्थिक दृष्टि अच्छी नहीं होती है, उन छात्रों के फीस जमा कराने के लिए हमारे समाज के समाजसेवी आदरणीय नरेश जी ठाकरान साहब फीस जमा कराते हैं। इनके लिए एक बार बहुत तालियां बजाएं इनके लिए। उदयपुर में आपने बहुत छात्र छात्राओं की फीस जमा कराई है और उसके लिए उदयपुर में शिक्षा और रोजगार जो अभियान में चलता है उसको मैं और महेश जी अडनिया हैं, हम दोनों डील करते हैं। अभी एक सम्मेलन रखा था, उसके बारे में तो प्रकाश जी बताएंगे, लेकिन मैं एक प्रशंसा पत्र के माध्यम से आपको सम्मानित करता आदरणीय नरेश जी भाई साहब बताइए। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस तरह का पुनीत कार्य करते हैं। मेरा निवेदन तो यही है कि हम एक दिन का कोई सामाजिक प्रोग्राम करते हैं, उसमें लाखों रुपए लगा देते हैं, लेकिन आप जो काम करते हैं समाज के बच्चों के लिए जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनके फीस जमा कराते हैं, ये बहुत बड़ा पुनीत का कार्य है। इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। उदयपुर में इन्होंने जो पवित्र काम के लिए जो फीस जमा कराई है छात्र छात्राओं के लिए, मैं आपको अभिनंदन करता हूँ श्रीमान साहब। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। आगे से काम करता रहे, समाज को मार्ग दिशा देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी वर्ष के अप्रैल माह में भारतीय स्वर्णकार संघ का बहुत भव्य स्पीकर आयोजन हुआ दिल्ली कॉन्फ्रेंस क्लब में। आप मुख्य अतिथि आमंत्रित थे श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब। कार्यक्रम की भूमिका को आयोजन देखते हुए बड़े प्रश्न हो गए आदरणीय श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष में 11 लाख रुपये बच्चों के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति के लिए होगा। वो प्रकल्प पूरा होने के बाद और भी बहुत सारे छात्रवृत्ति आई और आपका एक विशाल हृदय है और विशाल हृदय देते हुए बहुत सारे बच्चों को और भी अभी तक छात्रवृत्ति दे रहे हैं और उनके बैंक अकाउंट में नहीं भेजकर स्कूल या कॉलेज के बैंक अकाउंट में भेजते हैं, डायरेक्ट बच्चों को नहीं दे रहे हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चों को छात्रवृत्ति दे चुके हैं। एक उदाहरण मैंने उदयपुर का दिया, निवास सिंह का दिया, बहुत सारे जगह का आपने स्वागत किया है। विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएंगे आज इस आयोजन द्वारा कन्याओं के विवाह के लिए आपने हृदय को खोलकर दिल खोलकर बहुत जितना सहयोग करना चाहे उतना किया और हम सब कोशिश की इस आयोजन सफल और सुंदर बना सके। मैं सुरेश जी भुप्पड़ साहब से अनुरोध करता हूँ, श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब स्वागत करेंगे। श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब सुरेश जी भुप्पड़ साहब का, हरे जी माई साहब बता रहे हैं, नंदन जी बता रहे हैं। मैं तीनों आमंत्रित करना चाहूँगा नंदन जी माई साहब अध्यक्ष हैं हैदराबाद क्षेत्र स्वर्णकार समाज हैदराबाद सिकंदराबाद के, हरी जी माई सचिव है हैदराबाद समाज के और सुरेश जी भुप्पड़ बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। उनका स्वागत श्रीमान नरेश जी ठाकरान के द्वारा। सुरेश जी भुप्पड़ डायमंड व्यापारी है और उनकी हैदराबाद में बहुत अच्छी टीम है। आदरणीय भवानी साहब के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है एमएलए का और उन्हीं के चलते हुए श्रीमान जगदीश जी उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और हरी जी माई मंच आइए, कृपया मंच पर आइए, हमारे मान रखते हुए हैदराबाद चलते हैं। आइए हरी जी माई साहब, लक्ष्मण साहब, आपका स्वागत श्रीमान नरेश ठाकरान साहब करेंगे। आदिश जी, मनीष जी आप आइए।
आदरणीय नथमणी साहब अध्यक्ष हैदराबाद सिकंदराबाद समाज के अध्यक्ष, आपका स्वागत। आदि जी श्रीमान नरेश ठाकरान के छोटे सुपुत्र हैं जो बिजनेस करते हैं दिल्ली में, डॉक्टर जैन एंजल हाउस, आपका स्वागत कर रहे हैं श्रीमान नथमणी जी और हरीश कुमार जी, आदि जी और नरेश जी स्वागत कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद हरीश जी माई साहब और नथमणी साहब, सुरेश दुपट साहब के प्रति। सुरेश दुपट साहब बहुत दूर की यात्रा करके आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, सर्वप्रथम तो मैं केवल जयपुर शहर ही नहीं, केवल राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के प्रत्येक कोने से पधारे हुए हमारे अतिथियों का जयपुर सौदार समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस गोविंद की नगरी में आप पधारे और हमें आतिथ्य का मौका दिया, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद एवं साधुवाद। इसी कड़ी में साधुवाद देना चाहूँगा डॉक्टर प्रकाश जी संकर साहब को, जिन्होंने ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का ये बहुत अच्छा सुंदर आयोजन यहाँ आयोजित किया है। जयपुर पश्चिम संस्था इस मौके पर हमारे प्रमुख अतिथि श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब का भी धन्यवाद देती है और निवेदन करती है श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब से कि कृपया एक बार मंच पर पधारें ताकि इस संस्था को आपका सम्मान करने का एक छोटा सा मौका मिले। एक बार श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करना चाहिए। श्रीमान नरेश जी ठाकरान साहब कृपया पधारें। साथ ही निवेदन जयपुर पश्चिम संस्था के जो प्रतिनिधि सब यहाँ पधारे हुए हैं वो सभी लोग एक बार मंच पर पधारें। श्रीमान घनश्याम जी गोपेलवाल साहब आपसे निवेदन कृपया पधारें। हमारे नरेश जी भाई साहब एवं आपका परिवार के लिए एक बार मंच पर पधारना है। हमारा सौभाग्य का आप इस आयोजन में कन्याओं को आशीर्वाद से बदलने के पधारे हैं। साथ में प्रभुदयाल जी गुड़गांव से पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। प्रभुदयाल जी का भी श्रीमान धनलाल जी साहब का स्वागत है और मंच पर जयपुर पश्चिम की ओर स्वागत हो रहा है। योगेश जी ठाकरान, मनीष जी ठाकरान, आदि जी ठाकरान और उनके पूरे परिवार का, श्रीमती रेणु जी, सोनी जी का, कोमल जी का स्वागत है। श्रीमान सीताराम जी अग्रवाल साहब कोषाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनका स्वागत करें। चूंकि समय कम है और बहुत से अतिथि आए हुए हैं, तो इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश जी सोनी हमारी संस्था को आपका सम्मान करने का एक मौका दें। डॉक्टर प्रकाश जी सोनी और डॉक्टर लक्ष्मी जी सोनी। सुचारू रूप से चलाने के लिए डॉक्टर प्रकाश जी सर को पुनः माइक समझाइए। मेरा निवेदन डॉक्टर प्रकाश जी से कृपया एक बार आपके मंच पर मध्य में आ जाए और हमारे युवा अध्यक्ष श्रीमान बबलू जी मुखिया कृपया इन्हें ये साफा उठाकर सम्मानित करें। आपके इस अति सुंदर आयोजन के लिए आपका धन्यवाद। श्रीमान मुकेश जी माइक कृपया दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित करें। हमारी संस्था की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप इस तरह के आयोजन लगातार करते हैं, हम आपके साथ
साथ सदैव सहयोग करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उत्तराखंड का अच्छा रहते और उनका व्यक्तित्व इतना विशाल और इतना व्यापक है कि हर कोई चाहेगा कि हम उनसे जुड़े, ये छोटे साथ जुड़े, इतने सरल जैसे बात हैं, इतने विविधता से भरे हुए हैं और जमीन से उठ रहे ऐसा व्यक्तित्व है। आज हमारे स्वागत समाज सबसे ऊंचे पायदान पर पहुंचे श्रीमान वीर छोटे साहब। बहुत धन्यवाद। एक ऐसा विशाल व्यक्तित्व है आज हमारे सामने उपस्थित है, ये छोटी साहब। हमें निवेदन करना चाहूँगा कि हम बैठ रहे कि बाहर नीचे समाज के लोग बैठे हैं, उनको योगदान होगा। रामगढ़ सबको नीचे बिठा दीजिए प्लीज। आदरणीय नरेश जी ठाकरा सर, दिनेश जी और आदिश जी, मैं बताना चाहूँगा आदरणीय वीर सोनी साहब बताना चाहूँगा, आदरणीय संग्राम अग्रवाल साहब बताना चाहूँगा कि आज जो आयोजन हो रहा है उसके यजमान श्रीमान नरेश ठाकरा साहब है और हमारे सोनका समाज का ऐतिहासिक पल है। इतने सारे कन्याओं को आशीर्वाद श्रीमान नरेश ठाकरा प्रदान हो रहे हैं, कन्याओं को आशीर्वाद मिल रहे हैं। कई तरह की शिक्षा के पद्धतियों के द्वारा सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने में आप ही सहयोग है। देश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ पर आपने सहयोग रूपी बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन रूपी आर्थिक सहयोग विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के पैसा हमने कुछ नहीं दिया। इतनी सरलता, इतनी सहजता वरना कुछ लोग कटे थोड़ा सा दिखाते बहुत सारा है। और सबसे मुख्य बात, इस आयोजन में हमने दहेज रूपी गुरुओं को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। एक भी समाज में सामने नहीं कि हम सामूहिक प्रदान कर रहे हैं, हम फ्रीज दे रहे हैं, हम कूलर दे रहे हैं, ट्रक दे रहे हैं, एलिवेटर दे रहे हैं, फ्लोर दे रहे हैं, हम नहीं। ये सामाजिक ग्रुप ही है। आयोजन करके हमें गुरुओं को आगे बढ़ाने का, गुरुओं को दूर करना है, समाज को राह दिखाने, समाज को राह पर दूर करना है। हमारी कोशिश ये थी, स्वर्णा सोचने की कोशिश ये थी और उस कोशिश में जो नरेश जी ठाकरा ने योगदान दिया, आदर्श दिखावे से दूर रहना है। मूल काम करना है, कन्या को पढ़ने संस्कार करना है, ये मुख्य काम है। दिखावा नहीं करना कितने सारे, मुख्य काम को हमें आगे लाना है, कुरीतियों को, अंधविश्वासों को दूर करना है, कन्या को पैदा करना, पढ़ाना और अच्छी तरह से सम्मान के साथ शादी करना, सम्मान स्वरूप शादी करना। आज बहुत हमारे लिए दूल्हे हैं, दूल्हे राजा के राजकुमार हमने कोशिश की, उनको राजकुमार जैसा फीलिंग आए, राजा जैसे दिखने की हमने कोशिश की और उस कोशिश में आज रियल संस्था बना है। तो हमारी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोशिश जरूर सफल हो रहे हैं। हम रियल संस्था को सुनना चाहेंगे और सुंदराम अग्रवाल से बधाई हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं और रियल संस्था से बोलते हैं कि हम सुनते रहे, घड़ी देखने में समय नहीं होता, घड़ी देखने को यहाँ जाता नहीं। मैं बड़े आप लोग बड़े सम्मान के साथ सम्मान रियल संस्था में करता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। समाज के बनाए हुए सभी महानुभाव सभी और बाहर से बना रहे हैं, राजस्थान से बाहर से भी और राजस्थान के जिलों से बनाए हुए हैं माताओं बहनों। और आज इस विवाह के बंधन में बन रहे हमारे 15 जोड़े, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। स्वर्णकार से उसी तरह से मुझे इन्होंने बताया 2-3 दिन पहले, बहुत खुशी हुई। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा इस बात से लग रहा है कि हम दहेज, मृत्यु भोज, इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं उनको न केवल त्यागने की बात कर रहे हैं बल्कि उसकी परिणति यहाँ पर कर रहे हैं। तो अभी जितने भी युवा हैं यहाँ पर, जितने भी बच्चे हैं, उनको मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही एक ऐसा आभूषण है हम सबके लिए जो कि हम मेहनत करके हासिल करें, चाहे हम अपना काम ही करें, चाहे हम अपना स्वर्णकारी का बिजनेस ही करें, लेकिन कुछ पढ़ लिख के कुछ शिक्षा लेकर के करेंगे तो और ज़्यादा उसको बेहतर करना
किस तरह से हम सरकार का काम करने वाले भाइयों को ऑर्गेनाइज करें, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करें, उनके लिए कुछ और जो भी भारत सरकार की तरफ से सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं की कोशिश करें, डेमोलॉजी की कोशिश करवाएं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो कि की जा रही है। और मैं जो यहाँ बुजुर्ग सभी यहाँ पर बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे जो बता रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बच्चों को आप पढ़ने दीजिए, आगे पढ़ने दीजिए, उनको शिक्षा का अलग जगाने दीजिए, उनको आप रोकिए मत, उनको आप अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उन पे मत रोकिए। बच्चे बहुत ही जबरदस्त मेरिट वाले बच्चे हैं, उनको अगर हम सपोर्ट करें, उनको अगर हम संबल दें तो वो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं सभी यहाँ पर पधारे हुए राजस्थान से बाहर से लोग आ रहे हैं उन सबको, और जो जयपुर से बाहर आए उन सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो नए जोड़े आज शादी के बंधन में बन रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ, और आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर आयोजन किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्रीमान डी.एस. सोनी साहब, आप पढ़ाए हैं, अपने अति व्यस्त समय से हमें से कुछ समय में दिया और अपने ओजस्वी मुखारबिन से कुछ सब ऐसे प्रकट किए जिससे लगता है कि हम सुनते हैं और ज्ञान के बारे में, समाज विकास की बातें आपने कही। बहुत धन्यवाद। कुछ शब्दों के लिए श्रीमान सीताराम जी अग्रवाल साहब। सीताराम जी का व्यक्तित्व इतना विशाल, इतना व्यापक बोलते हैं, एकदम कहना थोड़ा बोलकर हृदय से बोलते हैं श्रीमान सीताराम अग्रवाल साहब। धन्यवाद। आज सर्वप्रथम देवउठ की एकादशी इस पावन पर्व के ऊपर मैं आप सभी यहाँ पे उपस्थित भाई बहनों को, मेरे परिवार को, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। देवउठ की एकादशी से हमारे यहाँ पे मंगल कार्य शुरू होते हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मंच पे विराजमान हमारे परम सम्मानीय आदरणीय सोनी साहब, डीजीएसीडी नहीं कहूँ, मैं कहूँ कि हमारा परिवार, हमारा समाज उनके ऊपर गर्व करता है। सोनी जी के ऊपर आज पूरा राजस्थान गर्व करता है। मैं आज से नहीं, जब ये प्रोफेशनल कोटा पोस्टिंग हुई थी, जब सोनी जी पहला आईपीएस बन के जब कोटा आए थे, प्रोफेशनल पीरियड में थे, तो इन्होंने स्टार्टिंग में इसको पकड़ने सीखी। वो वाक्य मुझे याद है और आज तक हमारे इतने पुराने संबंध हैं। मैंने अक्सर बोलते कि जिंदगी में मैंने बीएल सोनी जैसा अधिकारी नहीं देखा, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मैं इनको नमन करता हूँ, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आज सोनी समाज सरकार सेतु के इस अवसर के ऊपर आप लोगों ने जो एकादशी, देवउठ की एकादशी को जो कार्यक्रम किया है और आज इस सामूहिक विवाह का जो आयोजन किया है, ये रियली सामूहिक विवाह मैंने बहुत देखे। यहाँ तक कि एक बार आपका भी जोधपुर में कोई कार्यक्रम था, उसमें भी मैं गया हूँ, लेकिन आज जैसा सामूहिक विवाह और जो मैनेजमेंट और जो आपका व्यवस्था है वो मैंने आज तक नहीं देखी। मैं बहुत जगह जाता हूँ, इसलिए मैं मैनेजमेंट कमेटी को मैं दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, आयोजकों को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ। और आज जो इसके संयोजक हैं, परम सम्मानीय नरेश जी सोनी दिल्ली से पधारे हैं, आपने जो उपकार किया है और आज 15 जोड़ों के ऊपर जो आपने आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि भामाशाह से बड़ा दुनिया में भगवान भी नहीं होता। आज इन्होंने एक विशाल काम की है, इसके लिए मैं तहे दिल से इनको बधाई देता हूँ और इनसे आग्रह करता हूँ कि समाज के हर कार्य में अग्रणी होकर के आप अपनी भूमिका निभाएं, तो मैं सोचता हूँ समाज आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ के सभी पदाधिकारियों, यहाँ की
युवा टीम और यहाँ की महिला टीम। और सोनी साहब, मुझे गर्व है कि सोनी समाज के सबसे ज्यादा जयपुर में कोई आदमी संख्या है तो इस विद्याधर विधानसभा है। अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हजार वोटर हैं। अगर संख्या बोले तो 50,000 की संख्या है। दूसरे नंबर पे किशनपुर में है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सोनी समाज एक व्यापारिक समाज है। मैंने अभी उस दिन पर एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी ये कहा था, आज भी ये कहूंगा कि व्यापारी समाज है और व्यापारी समाज की कोई जात और धर्म नहीं होती, व्यापारी व्यापारी होती है। लेकिन अभी सोनी साहब ने हमारी बहनों को इस पर गौर करना, क्योंकि बच्चों को एजुकेशन का काम जो महिला कर सकती है वो पुरुष। आज आप लोगों ने मुझे याद किया, आपके समाज का फंक्शन था। मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और इतना सम्मान और इतना प्यार दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका हमारी सरकार ने किए जाएंगे, परंतु स्वर्णकार समाज को मूल रूप से उनको हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। वो अधिकार समाज जानता है, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। उसको विस्तार में जाते हुए हम दोनों पार्टी से कहना चाहिए, भारतीय स्वर्णकार समाज हो, स्वर्णकार समाज है तो देश का निष्पक्ष हिंदुवादी समाज है, हमेशा हिंदुत्व के लिए लड़ता है, देश की रक्षा के लिए लड़ता है। सरकारें कोई भी हो, दल कोई भी हो, देश की अक्षमता जैसे संविधान के लिए और हिंदुत्व की जब बात आती है तो स्वर्णकार समाज हमेशा एक साथ रहता है। मैं समझता हूँ जितनी भी पार्टी है इस देश की, वो भारतीय स्वर्णकार जितने भी संगठन है वो स्वर्णकार समाज को आगे लाने का प्रयास करेगा। और हमारे समाज के सैकड़ों IAS ऑफिसर है, सैकड़ों IAS ऑफिसर के साथ में IPS है, RS है, RS है, 5 से 10 हजार की संख्या में डॉक्टर्स है, 6 हजार की संख्या में CA है, लाखों की संख्या में इंजीनियर है और हजारों लाखों की संख्या में अच्छे शिल्पकार है, घंटे हैं जन्मजात इनके इंजीनियर है। ऐसे समाज हमारा स्वर्णकार जो छोटे टूटे हुए हम सोने को नया आकार देते हैं, धूप देते हैं, तो समाज राष्ट्र को कितना बड़ा रूप देते होंगे। लेकिन हम समझ नहीं आ पाते, लाइन नहीं आ पाते, क्योंकि हम समाज को देना जानते हैं, देना नहीं जानते। अब देने की कोशिश की वजह से है। और फिर सुबह साथ मैं चाहूँगा, कुछ दिन पहले लोग थाना गया कुछ फॉर्मेलिटी के लिए, मुझसे पूछा कौन है, कैसा कैसा आयोजन, मैंने कहा ये आयोजन है और कौन आया है। मैंने कहा साहब BSO साहब आए, तुरंत वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर अपनी सीट से खड़े हो गए, अरे पुलिस साहब आए तो कितना बड़ा सम्मान पुलिस सेवा में। तो BSO साहब का नाम लेते जो व्यक्ति सीट से खड़ा हो जाए, उनके पुलिस ऑफिसर में कितना बड़ा नाम है। ऐसे नाम रामदास सोनी साहब के बड़े नाम है। तो दोनों ऑफिसर हमारे समाज ऐसे व्यक्ति दूर बैठ कर भी कितना सम्मान करते हैं। ईमानदारी के स्कूटी पर थोड़ी सी रेड क्रॉस हो गई लाइन से और हम पकड़ के साइड मारे, हम साइड मारे, हमारे पास निमंत्रण कार्ड का आयोजन है, बोले क्या हम आयोजन कर रहे हैं नाम वो धीरे सुने सर आप सोनी होगी वहाँ तो जाइए कितनी बड़ी सम्मान रेस्पेक्ट है धीरे सोनी साहब। तो कितने लोग उनके नाम से थोड़ी समस्याओं को दूर कर देते हैं और जब नाम के साथ उनकी फोटो जुड़ जाती है कितने लोगों का काम ऐसे ही हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान बता रहे हैं। मैं आपके साथ एक बार फिर स्वागत करना चाहूँगा। बॉम्बे की कम से कम 40 से 50 लोग वहाँ पर जो है, बॉम्बे का मेरा बहुत बड़ा समय है जो मैं आज बन पाया हूँ, जो समझ पाया हूँ, जो दिख रहा है बॉम्बे समाज का बड़ा योगदान है। वहाँ पर मेवाड़ समाज है, मेरठ स्वर्णकार समाज है, उत्तर भारतीय स्वर्णकार समाज है, गुजराती समाज है, तो पूरा समाज यहाँ है। वो आदरणीय यजमान महोदय का स्वागत करना चाहते हैं नरेश जी का। आइए आदरणीय शंकरराज मानन साहब, विजय सिंह वर्मा जी, नरेंद्र जी गणेश साहब, श्रीमान बालचंद्र लसानी साहब, बॉम्बे की जगह